देखो, एक्यूरेसी बाइनरी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं हम, ठीक है। अभी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 और 1, इसकी एक्यूरेसी पता करने के लिए आपको याद होगा एक्यूरेसी स्कोर करके एक फंक्शन आता था मैट्रिक्स में, इंपोर्ट करके। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक फ्रॉम sklearn लर्न डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो एक्यूरेसी एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है। ये नाम का हमारे पास आता था एक फंक्शन, ठीक है। ये मुझे बताता था एक्यूरेसी कैसे क्या है आपके मॉडल की, ठीक है। एक्यूरेसी बताने के लिए इसमें मैं डालता था एक्चुअल डेटा एंड प्रिडिक्टेड डेटा, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इसके, क्या फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्यूरेसी की बात करें, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस, मतलब नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन क्या, कि उसने कितनी बार सही बोला, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रोज थी आपके पास, 100 में से 80 टाइम्स क्या बोला, वो सही बताया उसने, ठीक है। 20 बार गलत भी बताया, तो टोटल कितनी है, 100 है ना, 100 प्रिडिक्शंस करी है, तो ये हो जाएगा एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं हम, सॉल्व करते हैं, इसको काट दो, है ना। 10 बच गया, पॉइंट इसको हटा दो, 0.0, ठीक है। तो मतलब 0.80 इसकी क्या एक्यूरेसी आएगी, मतलब 80%। फॉर एग्जाम्पल इफ योर मॉडल प्रिडिक्ट सेंटीमेंट ऑफ 100 ट्वीट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव उसने प्रिडिक्ट करना था, ठीक है। 85 ऑफ देम एंड मैच ट्रू सेंटीमेंट, मतलब 85 टाइम्स सही बताया उसने, तो देन योर एक्यूरेसी इज 85/100, ठीक है। आप दो जीरो को हटा के 1 पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, 0, ठीक है। तो ये, या फिर आप बोल सकते हो 85%। तो हार्ड का डेटा मेरे पास, इसको रन कर लिया, हार्ड को लोड कर लिया, ये वाले डेटा को, ठीक है। मैं भेज दूंगा आपको ये भी, और इंटरनेट में मिल जाएगा, कोई इजी है डेटा ढूंढना, ठीक है। एज है, सेक्स है, सीपी, ये आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। टारगेट क्या है, 0 1 में हमारे पास, ठीक है। मैंने अलग अलग करा डेटा को। अब मैंने मॉडल प्रिडिक्ट करा एक लॉजिस्टिक और एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ही हो रहा है ना यहाँ पे, लॉजिस्टिक का यूज कर लिया, बाइनरी क्लासिफिकेशन का, या फिर ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब डिसीजन ट्री मैंने आपको समझाया नहीं है, मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए मैंने इंपोर्ट करे दोनों, ठीक है। एक CLF 1, एक CLF 2, ठीक है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम 1 एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम 2, दोनों में सेम डेटा में प्रिडिक्ट करेंगे हम। दोनों में करा हमने प्रिडिक्ट, ठीक है। उसके बाद दोनों की प्रिडिक्शंस होगी, टेस्ट डाल के डेटा, दोनों की एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ यूजिंग एक्यूरेसी एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या, अभी बता देता हूँ, एक्यूरेसी आपको पता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोनों मॉडल पे क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो देखो, इसकी तो आ रही है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसकी आ रही है 0.83, और आपका डिसीजन ट्री जो एल्गोरिथम है वो बहुत ज्यादा बेटर काम कर रहा है, 0.98, ठीक है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज, कि भाई कौन सा बेटर है, लॉजिस्टिक की डिसीजन ट्री, व्हाट यू थिंक? हम्म कौन सा मॉडल आपको बेटर लग रहा है? हेलो। सर लॉजिस्टिक और दूसरा कौन सा है? डिसीजन ट्री है, दो है ना, लॉजिस्टिक एंड डिसीजन ट्री। अभी लॉजिस्टिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, डिसीजन ट्री अभी समझाया नहीं है, बस मैंने प्रिडिक्शन मार दी है दोनों की, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी आ रही है, लॉजिस्टिक की आ रही है 0.83, और इसकी आ रही है 0.98। हम्म कौन सा सर बेटर है? डिसीजन ट्री की ज्यादा डिसीजन ट्री बेटर लग है। रहा है आपको बेटर, है ना। हाउ मच एक्यूरेसी इज हाँ गुड, जी कि सर। भाई मैं कैसे डिसाइड करूंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज यूज, जनरली एक्यूरेसी इज मेजरिंग हाउ वेल द मॉडल और सिस्टम परफॉर्मेंस या टास्क कंपेयर टू करेक्ट प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेड आउटकम। हाउएवर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पर्टिकुलर accuracy level varies depending on the specific application और problem bringing solve address। बेसिकली ये भी डिपेंड करता है एक्यूरेसी, जब आप एक्यूरेसी के बेस पे डिसाइड कर रहे हो कि ये एल्गोरिथम बेटर है या ये, डिपेंड करेगा आपके प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन टास्क एक्यूरेसी इज ऑफ्टन यूज इन मैटर, मतलब बता देता हूँ उसको मैं जस्ट, कि लाइक मान लो आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई एयरपोर्ट के ऊपर टेररिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। और टेररिस्ट कितना हो सकता है, 100 में 1, राइट। तो 98% तो सही बताएगा आपका मॉडल, 2% तो गलत होगा, तब क्या करोगे? ठीक है, रिस्क तो पूरा है। इन क्लासिफिकेशन टास्क एक्यूरेसी इज ऑफ्टन यूज टू मेट्रिक्स टू मेजरिंग हाउ वेल मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट द क्लास of a sample. The acceptable level of accuracy depending on the specific requirement of the application. In some cases, high accuracy might be critical, जैसे कि मेडिकल डायग्नोस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी में भी। वाइल
अदर लो एक्यूरेसी माइट बी एक्सेप्टेबल, कई जगहों पे आपको एक्सेप्टेबल भी हो सकती है, ठीक है। आपने क्या करा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर रखा था मैंने यहाँ पे, ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही पड़ा है, ठीक है, एक्यूरेसी भी एंड कंफ्यूजन मैट्रिसेस। तो ये इंपोर्ट करके मैंने यहाँ पर क्या डाला, वाई टेस्ट, और वाई जो प्रिडिक्ट करा पहले एल्गोरिदम ने, ये पहले वाले ने जो हमारा क्लास लॉजिस्टिक को वो कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक है, रन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं, अब ये चीजें क्या है वो देखते हैं ध्यान से। जो ये पहले वाला है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू पॉजिटिव। मतलब कि जो आपके मॉडल ने क्या बताया, मान लेते हैं हार्ट डिजीज का ही डेटा था, ठीक है, वन का मतलब था उसको क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, और जीरो का मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको भी के लिए। तो एक्चुअल में आपके डेटा में था वन, और इसने भी प्रिडिक्ट करा वन, तो इसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, मतलब 82 टाइम्स इसने सही बताया मुझे, ठीक है, 82 टाइम्स इसने सही बोला कि वन को वन ही, एक्चुअल वन को वन ही बोला उसने, ठीक है। वेरस 23 की बात करें, फॉल्स पॉजिटिव बात करते हैं, तो इसमें क्या बताया उसने कि भाई उस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या बोल रहा है, प्रेडिक्शन क्या बोल रही है 23 लोगों को इसने क्या बोल दिया कि तुम्हें हार्ट के डिसीज है, जबकि नहीं था उनको, ठीक है। और बात करते हैं, जैसे एक्चुअल में वन था जिसको एक्चुअल में हार्ट डिजीज थे, बट 10 लोगों को उसने बोला नहीं है, फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं उसको, फॉल्स FN, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। तो 10 लोगों को क्या बोला उसने, नहीं है तुम्हें भाई जाओ ऐश करो, ठीक है। पर प्रॉब्लम इन्हीं के साथ होगी जिसको प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, मान लो इसको नहीं थी, पर इसने क्या बोला कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या करा, 23 लोग से इन्होंने कहा चलो जी ठीक है जी, दूसरी जगह टेस्ट करवा लेते हैं हम, दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं ना, कि थोड़ा बेटर देख लेंगे अपने को। इन लोगों ने स्किप कर दिया उस चीज को, उसने कहा ठीक है बढ़िया है, मैं तो बच गया, सही है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में जिस बंदे को नहीं थी और ये आ गया, उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम, तो वो हो गया ट्रू नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ओके। 90 लोग इसमें ये थे जिनको प्रॉब्लम नहीं है, 82 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, 23 हैं जिनको नहीं थी पर उसने मॉडल ने बोला है, और जिनको था उनको बोलता नहीं है। प्रिडिक्शन आई जीरो या वन, ठीक है। एक्यूरेसी का फॉर्मूला जो होता है, ऊपर मैंने जो एक्यूरेसी बताया है उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। ट्रू पॉजिटिव TP जो कि 82 आया था, ठीक है, प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कितना है ये रहा, जो कि 90 के, आई थिंक 90 था, ठीक है, डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव, मतलब सबका टोटल 82 प्लस 90 प्लस एक्चुअल कितना था ये एंड ये, ठीक है, टोटल करोगे आपके पास ये डेट ये आएगा एक्यूरेसी 83, 0.83 आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी का। अब दो चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं, मेन मैटर जो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देख के पता लगता है, कंफ्यूजन मैट्रिक यही काम आता है आपके, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स, अब ये टाइप 1 टाइप 2 एरर कौन से हैं, ये दो जो एरर हैं, ये गलतियां हैं, ये सही बोला उसने, ये गलतियां हैं इस साइड वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर, जो कि ये डायग्राम बता रहा है, ऊपर टाइप 2 है सॉरी, नीचे टाइप 1 है, ठीक है। और सबसे क्रुशियल जो होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। जितना कम ये रहेगा और ये दोनों कम रहेंगे उतना बेटर आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करा, एक्चुअल एंड दिस, कॉलम लिस्ट दे दी मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको, एक डेटा फ्रेम बनाने के लिए, और ये है आपका डिसीजन ट्री वाला, ठीक है, डिसीजन ट्री वाला रन करते हैं, बढ़िया। अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ सबसे बेटर कौन सा रिजल्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर गलतियां हैं, ये भी गलतियां हैं, है ना। एक मिनट, जीरो को जीरो सही बोला उसने, इसको वन इतनी बार गलत बोल दिया, वन को जीरो ये बोल दिया, और ये कहा गया, ठीक है। बेसिकली ये दो आपके टाइप 1 टाइप 2 एरर्स होंगे जो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो टाइप 1 एरर में कोई भी गलती नहीं है, तो ये मेरे को मॉडल इसलिए बेटर लग रहा है डिसीजन ट्री में, ठीक है। इसलिए मैंने डिसीजन ट्री का सिलेक्शन किया बिकॉज मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी से मतलब आपको एक्यूरेसी कभी जज नहीं कर सकते आप एक्यूरेसी से कि आपका मॉडल बढ़िया है कि नहीं है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करना पड़ता है साथ में आपके, ठीक है। चार गलतियां कर रहा है कि भाई इस बंदे को वो था नहीं है, पर उसको बोल रहा तुम्हें है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है एक्यूरेसी से, व्हाइल एक्यूरेसी इज कॉमनली यूज मैट्रिक्स फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल्स, एक्यूरेसी यूज होता है जनरली क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। इट मे नॉट ऑलवेज
provide a complete picture, and there are situation where might be misleading or insufficient. इम्बैलेंस डेटा हो सकता है, वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है आपके डेटा में, ठीक है, इम्बैलेंस डेटा। इन केस वेयर द क्लासेस इन द डेटा सेट आर इम्बैलेंस, दैट इज वन क्लास सिग्निफिकेंटली आउटकम द अदर क्लास, ठीक है। बेसिकली आप प्रिडिक्ट कर रहे हो 0 और 1, और 0 वाली क्वांटिटी ज्यादा है आपके पास, और 0 मान लो 50 है डेटा में, और 1 वाले बंदे 10 हैं, तो ये हो गया इम्बैलेंस का प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर बहुत गलतियां कर सकता है आपका मॉडल। एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी आपको गलत बता सकते हैं। अ मॉडल कैन अचीव हाई एक्यूरेसी बाय सिंप्लीफाइंग प्रिडिक्टिंग मेजॉरिटी क्लासेस, प्रिडिक्ट करके वो हाई एक्यूरेसी अचीव तो कर लेगा, हाउएवर दिस डज नॉट नेसेसरली मीन्स द मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल ऑन द मेजॉरिटी क्लासेस। इन सच केस other matrices like precision, recall, F1 score, and provide a many more important information evaluations, ठीक है। इतना सारी ये और चीजें हैं जिनका यूज करके हम डिसाइड करते हैं आपके मॉडल कितना सही है और गलत है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वही एक्चुअल प्रिडिक्शन डाल दी, जो प्रिडिक्शन 1 प्रिडिक्शन 2, मतलब लॉजिस्टिक ने क्या प्रिडिक्ट करा, इसने क्या प्रिडिक्ट करा, रन करते हैं। और इसका मैं सैंपल, रैंडम सैंपल देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में क्या था मॉडल के अंदर, और आपको लॉजिस्टिक क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है। 1, इसने 0 बोल दिया, मतलब ये इसके लिए तो सही था, पर यहाँ पर गलती कर दी, ठीक है। सेम वही, कोई भी रो उठा लेना, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है। एक्चुअल में 1 था, ये भी 1 है, ठीक है। हम्म। हाँ, ये देखो, ये वाले में भी गलती है, इसमें 1 था, इसने बोला 0, बट होना 1 था, जो डिसीजन एंट्री सही बता रहा है आपको, ठीक है। व्हेन एक्यूरेसी इज मिसलीडिंग, कब हो सकती है आपकी एक्यूरेसी मिसलीडिंग, जैसे कि मान लो इम्बैलेंस डेटा सेट कैसे होता है, थाउजेंड्स है, 1000 डेटा सेट है, 99 इज नॉट टेररिस्ट और एक टेररिस्ट है उसके अंदर, तो ये हो गया इम्बैलेंस डेटा सेट, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, योर मॉडल से नो वन इज टेररिस्ट, बेसिकली आपका मॉडल क्या बोल सकता है, कोई भी टेररिस्ट नहीं है, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो, अगर मैं ये कंफ्यूजन प्लॉट करता हूँ, ये प्रिडिक्शन मान लो, ये एक्यूरेसी मान लो, ठीक है। ओह सॉरी, ये प्रिडिक्ट करा, ये एक्चुअल डेटा है, ए वाला एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है कि नहीं है, मान लो आपकी एक्यूरेसी आ रही है 99% की, ये देखो 99.9% एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। एक्चुअल में नहीं है, पर एक्चुअल में है, पर ये बोल रहा नहीं है, ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पे। और वही, ये वाला देख लो, 0 को 1 कितनी गलती अगर एक भी गलती नहीं कर रहा, चलो मान लो, ठीक है, ये आपका एरर होता है। यहाँ देखो, ठीक है, 99% आपको सही बोल रहा है कि नहीं है उसको, ये होगा ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, और सॉरी फॉल्स नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली आप टोटल करोगे ना इस सबका, तो आपको एक्यूरेसी ही आ रही है, बट एक बंदे की वजह से बहुत गड़बड़ हो सकती है आपके डेटा में, ठीक है। तो वहां पर आप प्रिसीजन का भी यूज कर सकते हो, प्रिसीजन लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है ऐसा, ठीक है, और ये आ गया दो स्पैम के आपके पास डेटा है, एक मॉडल ने ये बोला, एक मॉडल ने ये बोला, स्पैम है, नॉट सेंड टू स्पैम, ठीक है। स्पैम था, 100 मेल्स को उसने स्पैम बता भी दिया, ठीक है। पर स्पैम है, बट 170 मेल्स हैं जो क्या बोल रहे हैं कि नॉट टू स्पैम में डाल दिया इसने, ठीक है। 170 मेल्स हैं जो नॉट टू स्पैम आपके मेन ईमेल पे आ गया, और नॉट टू स्पैम में इसने बोल दिया इसको, कुछ मेल्स थी 30 जो उसने क्या भेज दी, मॉडल को स्पैम में डाल दिया। और वेर एज नॉट टू स्पैम 700 जो थी वो आपकी स्पैम नहीं थी, तो उसने नॉट टू स्पैम ही प्रिडिक्ट करा बेसिकली, ये देखो। ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। सेम ये वाला मॉडल है आपका। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये वाली सही है, ये वाली सही है ना, ठीक है। उसके लिए आप प्रिसीजन का यूज कर सकते हो, मैं एक बार प्रिसीजन के लिए चैट जीपीटी का यूज कर लेता हूँ। इन एमएल इजी वे, देखो, प्रिसीजन इज अ मैट्रिक्स यूज मेजरिंग द एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस मेड बाय अ क्लासिफिकेशन मॉडल। पॉजिटिव प्रिडिक्शंस को प्रिडिक्ट करने का काम आता है, ठीक है, पॉजिटिव टीपी को प्रिडिक्ट करता है। Imagine you building a model detect spam classification. Your model predict 10 mails as a spam. Out of these 10, 7 बार eventually spam और 3 नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। सो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफ पी, ठीक है, एफ पी फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव क्या, करेक्ट स्पैम प्रिडिक्शन, जो ट्रू पॉजिटिव है कि कितना उसने सही बताया, ठीक है। आपके केस में क्या था सही, 100, ठीक है।
और फॉल्स पॉजिटिव मतलब कितने रॉन्ग स्पैम प्रिडिक्शंस, बेसिकली उसने रॉन्ग क्या प्रिडिक्ट करा, ये 170 उसने रॉन्ग प्रिडिक्ट करा, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 170। ये प्रिसीजन निकाल के देगा, इससे पता लगता है एक्चुअल में कितना डेटा आपका वो बता रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा 70% आपका सही बता रहा है। इन अदर वर्ड, प्रिसीजन टेल यू ऑफ ऑल द टाइम आई प्रिडिक्ट पॉजिटिव हाउ मेनी टाइम्स वाज आई राइट, ठीक है कितनी बार सही था मैं, जितनी बार में मैंने सही प्रिडिक्ट करा। व्हेन टू फोकस प्रिसीजन, व्हेन फॉल्स पॉजिटिव आर कॉस्टली, ठीक है फॉल्स पॉजिटिव आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, जैसे स्पैम के अंदर ही कि मान लो एक मेन मेल थी आपकी, उसने स्पैम में डाल दी, ठीक है तो वो गड़बड़ हो सकता है। स्पैम फिल्टरिंग डोंट वांट टू मिस इंपॉर्टेंट मेल्स, ठीक है। इमेज डायग्नोस में यूज होता है, डोंट लेबल हेल्थी पीपल्स एज सिक, ठीक है जैसे इसको रन करते हैं ये फॉर्मूला है, निकालोगे आपको कुछ आएगा इतना एक्यूरेसी, मतलब इतने टाइम सही बता रहा है, ठीक है। और वेयर एज अगर मैं इसी का ले लूं एग्जांपल 100 और एक 190 था इसमें, ये लो, तो इधर आया है 034, और 170 में कितना आया था। हाँ ये ज्यादा अच्छा आ रहा है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है याद रखना। स्टिल यहाँ पे स्पैम नहीं है बट ये बेटर है ज्यादा, फॉल्स पॉजिटिवली, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या हो रही है कि नॉट टू स्पैम, पर सेंट स्पैम में सेंड कर दी 30 मेल, क्या पता बहुत इंपॉर्टेंट मेल होती इसमें, वो जिसको भेज चुका था, ठीक है। वेयर देखो यहाँ पर क्या है, नॉट सेंड टू स्पैम, पर स्पैम नहीं थी बट उसने 10 मेल्स को स्पैम कर दिया, पर यहाँ पर ज्यादा रिस्क है क्योंकि ज्यादा मेल्स को कर रहा है ये, जो नहीं थी पर फिर भी डाल दिया उसने, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिसीजन का। व्हाट इज रिकॉल? Recall tell you how many actual positive case your model was available to catch, ठीक है कि tells how many actual positive cases your model was available, ठीक है। continuing the spam filtering वाला ही ले लो, suppose there are 20 spam mails in total, ठीक है 20 मेल्स हैं जो उसमें स्पैम है, योर मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट 7 आउट ऑफ देम एज अ प्रिडिक्ट, ठीक है ट्रू पॉजिटिव हो गया 7, 7 मेल्स ने सही बता दी उसने कि भाई ये प्रिडिक्ट करी, बट इट मिस 13 स्पैम ईमेल्स, फॉल्स नेगेटिव। उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉल्स ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड डिवाइड बाय फॉल्स नेगेटिव, वेयर एज इसमें क्या था फॉल्स पॉजिटिव था, भाई ये डिफरेंस है दोनों में। आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल स्पैम हाउ मेनी डिड योर मॉडल फाइंड, ठीक है कि आउट ऑफ दिस कितनी बार उसने सही से पता करा, ठीक है। मिसिंग पॉजिटिव केस इन डेंजरस, कैंसर डिटेक्शन डोंट मिस एनी एक्चुअल कैंसर केसेस, ठीक है फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज करोगे, डोंट टेल एनी फ्रॉड गो अननोटिस, ठीक है तब आप यूज कर सकते हो। दोनों के डिफरेंस देख लो, हाउ मेनी प्रिडिक्शंस पॉजिटिव वेयर करेक्टली, ठीक है फ्यू फॉल्स पॉजिटिव गुड व्हेन यू वांट, ठीक है जब आपको चाहिए कुछ हो जाए। रिकॉल क्या है, हाउ मेनी एक्चुअल पॉजिटिव वेयर फाउंड, कि एक्चुअल में जो पॉजिटिव थी वो कितनी फाउंड हुई है, ठीक है फ्यू फॉल्स फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज, ये है रिकॉल का। F1, व्हाट इज F1, देख लेते हैं। वैसे इन दोनों का बैलेंस होता है, ये हार्मोनिक मीन्स। F1 इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, इन दोनों का बैलेंस बोल लो, इट गिव यू अ सिंगल वैल्यू टू बैलेंस बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल, अगर कल्ला कल्ला करोगे बेटर है F1 का यूज कर सकते हो आप, ठीक है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। प्रिसीजन फॉर एग्जांपल 70% आया, रिकॉल आया 35, ठीक है दोनों का कैलकुलेशन करके आपके प्रॉक्स 0.46 आ सकता है, ठीक है। ऑलवेज देखो इसका मतलब क्या है, हाउ गुड इज अ मॉडल व्हेन यू केयर अबाउट बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल, तो कितना सही रहेगा, ठीक है व्हेन टू यूज F1, व्हेन यू नीड टू बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल, स्पेशली यूजफुल इन बैलेंस डेटा में आपको बहुत अच्छे से काम करके देगा। रेयर डिजीज डिटेक्ट करना, रेयर हो गया कोई, फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई फॉल्स पॉजिटिव आर कॉस्टली, फॉल्स नेगेटिव आर कॉस्टली, ठीक है यहाँ पर अगर फॉल्स पॉजिटिव कॉस्टली हो सकता है, या फिर रिकॉल में क्या फॉल्स नेगेटिव आर बहुत कॉस्टली हो सकता है, यू वांट बैलेंस मैट्रिक्स, ठीक है तो आप F1 का यूज कर सकते हो, F1 स्कोर का, ठीक है। नोट, वी यूज प्रिसीजन व्हेन वी वांट टू मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड क्रिटिकल इन सिनेरियो लाइक स्पैम,
ईमेल डिटेक्शन वेयर मिस क्लासिफिकेशन और नॉन स्पैम मैसेज आर स्पैम कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली हो सकता है, क्या पता है ऐसे मेल्स चले जाएं आपके, जो आपके इंटरव्यूज के कॉल थे मान लो, उसको स्पैम डिटेक्ट कर लिया उसने, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। एंड वी यूज रिकॉल व्हेन मिनिमाइजिंग द फॉल्स नेगेटिव इसेंशियल एज अ मेडिकल डायग्नोस में हो सकता है, वेयर आइडेंटिफाई ऑल एक्चुअल पॉजिटिव केस इज क्रिटिकल इवन इफ इट रिजल्ट इन द सम फॉल्स पॉजिटिव। अब ये कहाँ पड़े हुए हैं आपके पास, नमपाई तो ले ही लोगे, इंपोर्ट मैट्रिक्स इसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले है, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अलग अलग भी आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे, प्रिसीजन एंड रिकॉल्स, ठीक है, प्रिसीजन एंड रिकॉल अलग अलग भी आपके पास इंपोर्ट हो जाते हैं। कहाँ इंपोर्ट करे मैंने, चलो मैं भी कर देता हूँ आगे, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। फेक डेटा बनाया, एक्चुअल में ये डेटा बना दिया, वाई प्रिडिक्शन ये बना दी, और क्लासेस बना ली तीन, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रिडिक्शन एंड लेबल्स भी दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेबल लगा देगा यहाँ पे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले एक ये करके है हमारे पे मैट प्लॉट लिब, और ये इंपोर्ट करके बेसिकली, आई थिंक मैंने रन नहीं करा ये। हम्म, ये लो, ठीक है, ये आपकी प्रिडिक्शंस आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये सीएम को ना इसमें पास कर दिया मैंने बस थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। अब जैसे ये देखो, जब कैट को कैट कितने टाइम्स बोला इसने, 8 टाइम बोला, बढ़िया, ये मल्टी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कैट को कैट बोला, कैट को इसने डॉग प्रिडिक्ट कर लिया, एक्चुअल में कैट था, ये एक्चुअल डेटा है, ये प्रिडिक्टेड डेटा है, ठीक है, एक्चुअल में आपके कैट था पर इसने डॉग बोल दिया एक बार, और एक बार इसने हॉर्स बोल दिया, मतलब यहाँ दो गलतियां कर दी इसने, ठीक है, मतलब डायगोनली आपके ये करेक्ट प्रेडिक्शंस होंगी। वेयर एज डॉग की बात करें, डॉग देखो 10 बार डॉग बताया इसने, एक बार भी इसने हॉर्स नहीं बोला, 2 बार इसने कैट जरूर बोला, ठीक है। हॉर्स के केस में देख लो कि हॉर्स कितनी बार बोला इसने, 8 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स इसने क्या बोला, डॉग बोल दिया उसको, और कैट एक बार भी नहीं इसने प्रिडिक्ट करा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे मॉडल्स को प्रिडिक्ट, आप आइडिया लगा सकते हो कौन सी चीज ज्यादा गलत हो रही है, ठीक है। बेसिकली मैं अभी बात करूं तो कौन सी वाली ज्यादा मिस क्लासिफाइड हो रही होगी, कैट हो रही होगी, आउट ऑफ 10 है ना, तो 10 बार डॉग तो सही बताया इसने, 2 बार गलत बोल दिया इसने। यहाँ देखो ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, डॉग वाली क्लासेस ने बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ऐसे रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की रिपोर्ट रन करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रिसीजन, रिकॉल, F1, ठीक है, स्पोर्ट। तो यहाँ देखो प्रिसीजन आ गया, दिस एंड दिस, ठीक है। डॉग के लिए कितना है यहाँ दिखा रहा है, इसके लिए ये कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, 1 की क्लोज लेके जाने हैं, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1, मेनली यही है आपके एक्यूरेसी का। तो ये एक्यूरेसी 81 की ओवरऑल एक्यूरेसी आ रही है आपको। ये इंपोर्ट करने के लिए मैट्रिक्स के अंदर ये रिकॉल स्कोर, प्रिसीजन स्कोर एंड F1 स्कोर्स, ठीक है, ये सारे आपके पास आ जाते हैं। आप प्लॉट कर रहा हूँ मैं सबको, और रन नहीं करा मैंने, ये लो, लॉजिस्टिक का ये बना, इसमें से प्रिसीजन ये निकाल दिया मैंने, रिकॉल ये निकाल दिया, और ये बैलेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। F1 इज अ बैलेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये है आपका DT, डिसीजन ट्री का मॉडल का है डेटा, ठीक है। ये आपके पास है डिसीजन ट्री में, देख लो रिकॉल 1 आ रहा पूरा, एंड दस ये ज्यादा बेटर है बेसिकली आपका मॉडल, ठीक है। प्रिसीजन स्कोर देखना है आपको, एवरेज नन कर रखे हैं यहाँ पे, देखो प्रिसीजन आ रहा है, ठीक है। प्रिसीजन स्कोर, टेस्ट एंड प्रिडिक्टेड, फिर रिकॉल आ जाता है यहाँ पे। इंपोर्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, अब मैंने क्या करा, बहुत सारे एल्गोरिथम उठा लिए, क्यों, समझाने के लिए बस। अभी मैंने आपको इनमें किसी पे डिस्कशन नहीं हुआ, हमारा हमारा लॉजिस्टिक के ऊपर रिग्रेशन डिस्कशन हुआ अभी तक, इस पे नहीं हुआ। SVM पे, डिसीजन ट्री, रैंडम ग्रेडियंट, मतलब ये सारे क्यों करो, साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए, ठीक है। डेटा लिया मैंने आयरस का, ठीक है, साइकिट से ही मैंने, आई थिंक हाँ, ये यहाँ से इंपोर्ट करा है। टारगेट ले लिया, एक्स लेवल स्प्लिट कर दिया मैंने, एक बनाया डिक्शनरी बनाई जिसमें की उसकी वैल्यू दे दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैक्स आइट्रेशन 200 क्यों दिया है, ये कह रहा है 200 बार चलाओ इसको, ठीक है। बाकी ये सारे लिख दिया मैंने यहाँ पे खाली। रन करेंगे, लूप चलाएंगे, फिट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, देन सबका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। ये लाइन प्रिंट करने के लिए रन करता हूँ, ये देखो ये सबका रिपोर्ट तैयार हो गया, लॉजिस्टिक का हो गया। क्योंकि आप इतने सारे एल्गोरिदम में से डिसाइड करोगे कौन सा आपको रखना है, तो आपको सारे के सारे एल्गोरिदम जैसे प्लॉट करने पड़ेंगे, ये सारे हैं क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम, ठीक है, जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। ये अभी हमने एक ही करा है, ठीक है, सबकी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार है, ये आ गया, ठीक है। और ये क्या किया मैंने, ठीक है, एक ये इंस्टॉल कर लेना, ये एक्सेल में लिखने के काम आता है, एक्सेल फाइल बना देगा आपकी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के सारे एल्गोरिदम्स, सेम चीज,
सेम मॉडल, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स वगैरह रिपोर्ट करे, रन करा। ये पूरा मैंने रन करा, एक डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है, आपको सब पता है इसके अंदर कौन सी चीज कैसे होती है, बस लिखना है, एक बार समझ आ जाएगा आपको। जब ये रन करोगे ना, इसको एक बार रन कर देना, ये आपकी एक फाइल बना देगा, ठीक है, ये वाली फाइल। अब इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यार लॉजिस्टिक में क्या रिपोर्ट है, इसमें क्या है, उसमें सारों में बता देगा बेसिकली, और इसकी सेव भी हो जाएगी ये फाइल, ये क्लास मैट्रिक्स रिपोर्ट, एक्सेल फाइल बेसिकली। ये एक्सेल फाइल आप किसी को दे के दिखा सकते हो कि यार ये गलतियां हो रही हैं यहाँ पर, ये हो रहा है, तो आपको मैडम मॉडल कौन सा बढ़िया है, ठीक है, इसमें से कोई भी आप मॉडल पिक कर सकते हो। तो ये ऐसे वर्क करता है आपका। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आप कोई भी आप डेटा पे प्रिडिक्शन तो करोगे, उसके बाद ये सारी चीजें लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपका मॉडल कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और आज के लिए तो बहुत है।